लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या चार चांद लगाए हमारे नाम को। मेहमान 1.5 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम। अब हमें पूरा यकीन हो गया कि तुम अपने आप नहीं सुधरोगे। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आज से तुम्हारा अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद। कल तुम कश्मीर जा रहे हो, वहां क्या ऑफिस की देखभाल करोगे? लेकिन डैड हम कुछ सुनना नहीं चाहते। उस काम की तुम्हें समझ नहीं तो वहां का मैनेजर तुम्हें समझाएगा। अब दूर हो जाओ हमारी नजरों से। छोटे मालिक, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक सवाल पूछूं? अगर सवाल पूछे बगैर खाना हजम नहीं होता तो पूछो। वो आपके साथ वो जो लड़की, वो जो क्या? वो जो लड़की थी वो। हाँ, उसका नाम वो जो नहीं, उसका नाम है पटाखी। जब दो प्रेमी आमने सामने बैठे हो तो ख्यालों की करंट इस दिमाग से उस दिमाग में, उस दिमाग से इस दिमाग में। उसके बाद? उनके दिमाग गर्म हो जाते हैं। उसके बाद? उनके दिमागों की गर्मी उन्हें एक दूसरे के करीब खींचती है। उसके बाद? उसके बाद तो बात यहां तक आ पहुंची है। फिर वो दोनों प्रेम की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अब मैं आपको आगे क्या बताऊं बड़े मालिक? अब कौन सी सीढ़ी पर हैं? कौन सी सीढ़ी पे? अब कोई सीढ़ी नहीं, आप तो चोटी पे पहुंच गए। वो चोटी पर पहुंच गए और तुम क्या करते रहे? क्या करता रहा? मैं क्या कर सकता हूँ बड़े मालिक? मैं नीचे खड़ा नोट करता रहा कि कब कौन सी सीढ़ी पे चढ़ते हैं। आई सी। टोपी? टोपी? जी, उस लड़की ने छोटे मालिक पे टोपी डाल दी। जब वो टोपी डाल रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? जी, मैंने भी एक टोपी लेके अपने सर पे डाली। Stupid। इसका मतलब है अब ये मामला तुमसे नहीं संभलेगा। तुम्हारे छोटे मालिक हैं वहां पर? है वहां पर? जी नहीं है। जी जी रुके, जी आ गए। एक मिनट। बड़े मालिक का फोन है। डैड, आप ठीक ठाक है ना डैड? हम तो ठीक हैं बेटा, लेकिन तुम अभी तक ठीक नहीं हुए। आप क्या कह रहे हैं डैड? बको मत। हम सब जानते हैं तुम वहां क्या क्या हरकतें कर रहे हो। कौन है वो लड़की? लड़की? कौन सी लड़की डैड? वही पटाखी, पटपट। चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? बेशरम, हंस क्यों रहे हो? डैड, बात ही हंसने की है। आप खुद ही सोचिए, क्या किसी लड़की का नाम पटपट हो सकता है? आपके पीए श्री सेवक राम का दावा था कि वो आपको मेरे बारे में कुछ भी बोले आप उनकी बात का यकीन कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा मेरे पिताजी कान के कच्चे नहीं है। सो हमारी हजार रुपए की शर्त लग गई। अब आपने उनकी बात का इतबार कर लिया, सो मेरे 1000 रुपए गए। तुम सच कह रहे हो? हाँ डैड, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने पीए श्री सेवक राम से पूछ कर देख लीजिए। फोन दो उस बदतमीज को। जी बड़े मालिक। हमें सीधी तरह बताओ कि जो कुछ तुमने हमसे कहा वो एक मन गढ़ंत कहानी थी ना? जी बड़े मालिक। तुम्हारी जबान लड़खड़ा क्यों रही है? देखो सेवक राम, हमें सच सच बताओ, वरना क्या? तुम्हारा सर तोड़ देंगे। तुम्हारी गर्दन काट देंगे। गर्दन कट रही है जी। जी 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 जी, वो एक मनगढ़ंत कहानी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी औकात भूल गए? आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे उल्लू।
अब फोन रख दीजिए सेवकराम जी। छोटे मालिक, आपने बेवजह मुझे गालियों का निशाना बनवाया। गालियां अगर आपको नहीं पड़ती तो मुझे पड़ती। लगे हाथों एक छोटी सी नसीहत दे दूं। दो बड़े आदमियों की लड़ाई में कोई छोटा आदमी बीच में आएगा तो सीधा ऊपर जाएगा। राधा दोस्त बेनी तावन जर और जट्टू तावन जर 50 रुपए से 50 रुपए 50 रुपए और सट्टू यड फटे तावन जर यड फटे तावन जर। यही है वो लड़की। बड़े मालिक, कुछ ये लड़की गड़बड़ है। चिल्ला क्यों रही थी? जनाब, ये कमरे में रात को इसको लाया। कौन लाया? हाँ जनाब, ये लाया। हाँ, और ताला भी बंद किया। देना था 50, दिया 25, इसलिए वो देता गाली। किसको गाली देता? तुमको। हाँ, तुमको। हमको क्यों गाली कल देता? रात तुम इसको अंदर लाया। हम लाए? हाँ हाँ, ये लाया। तो पिट बड़े मालिक, कहता था हमें एक चांस और दो। ये दिखाने के लिए हमें कश्मीर बुलाया। लेकिन बड़े मालिक, कुछ गड़बड़ है। हम कहते हैं खामोश रहो। हम पहले भी तुम्हारी बहुत शिकायतें सुन चुके हैं। अब ये देखने के बाद तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहते। दूर हो जाओ हमारी आंखों से। बड़े मालिक, मैंने कहा दफा हो जाओ। बड़े मालिक कहते हैं दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। बड़े मालिक, उस दिन सेवकराम को बुद्धू बनाया और आज डैडी को चकमा दे दी। यू मीन उनको हमारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम? अरे उन्हें उस वक्त पता चलेगा जब शादी के कार्ड छप जाएंगे। इतनी जल्दी भी क्या है बरखुरदार? डैडी, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, हाँ? लेकिन हम भी तुम्हारे बाप हैं। तुम्हारी सब चालें समझते हैं। उस दिन जब तुमने सेवकराम को टेलीफोन पर फंसाया था, हमारा माथा उसी वक्त ठनका था। और आज जब तुमने हाउसबोट में अपना कामयाब ड्रामा किया, वो भी हम समझ गए। इसीलिए हमने बंबई जाने का बहाना किया ताकि हम देख सकें कि हमारा लाडला क्या कर रहा है। डैडी, बात यह है कि वो शट अप! अब हम तुम्हें एक मिनट भी यहाँ रहने नहीं देंगे। आओ हमारे साथ। हेलो। यू शेमलेस फेलो, तुझे शर्म नहीं है मुझे अकेली छोड़ के चला आया? कौन? डैम इट, अब मेरी आवाज भी नहीं पहचान रहा। मैं मन्नू बोल रही, मन्नू। बोल। व्हाट? बोलो बोलो। मैं तेरे लिए कश्मीर गई और उस बुड्ढे ने कहा चलो, फट से मुंह घुमा के चला गया। एक बार पलट के भी नहीं देखा मेरी तरफ। और अब टूटे मुझसे ये भी नहीं पूछ रहा मैं कश्मीर से कब आई। कब? हाँ हाँ, तुझे क्या, आज सुबह आई हूँ। मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। सुन रहा है ना मेरी बात? यू होपलेस, तेरे मुंह से बात क्यों नहीं निकल रही? क्या बात है, डर क्यों रहा है? वो बुड्ढा अभी तक तेरे आसपास है क्या? ये बुड्ढे खुसड़ ना खुद प्यार करते हैं ना हमें प्यार करने देते हैं। सुन, तू पार्क में आके मुझसे मिल। आज मैं तेरी ऐसी खबर लूंगी कि तू याद रखेगा। सुन रहा है ना? ये ऊ क्या लगा रखा है? क्या अभी तक तेरा ओल्ड मैन तेरे सर पे कबूतर की तरह बैठा है? ओह गॉड, तू वहां चल के मेरा इंतजार कर। कौन सा बात? ये भी भूल गया, लेक पार्क। ओके?
अपने बूढ़े खुसर से इतना घबराता है तो मुझसे शादी क्या करेगा? बोल ना डार्लिंग। आप हाँ, हम घोड़ा, खुसट, कबूतर, कोई मैं। पिताजी। शट अप! हम तुम्हारे पिता कब से हो गए? हाँ? आपका बेटा मुझे चाहता है, आप उसके पिता हैं, समझ गए ना? बातों में काफी तेज हो। थैंक यू। हमारे बेटे और तुम्हारा मामला कब से चल रहा है? 3 years, 3 साल से। 3 साल? या। बात कहाँ तक बढ़ चुकी है? अप टू मैरिज, शादी तक। शादी? या। हमारा बेटा तुमसे शादी करेगा? और किससे करेगा? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। झूठ! तुम रवि से प्यार नहीं करती, बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती हो। नॉनसेंस! मेरे पास भी बहुत दौलत है, लेकिन मैं रवि से इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि उसके पास प्यार भरा दिल है और दिल से बढ़कर दिमाग है। रवि के पास दिल और दिमाग? कोई शक है? अगर उसके पास दिल और दिमाग होते तो अपने बाप की पीठ पीछे चोरों की तरह छिप छिप के ये हरकतें न करता। जो आदमी अपने बाप को धोखा दे सकता है, वो एक न एक दिन तुम्हें धोखा क्यों नहीं दे सकता? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, मगर तुम हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? मुझ में क्या कमी है? सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है, लाज। जो लड़की कश्मीर के हाउस बोट में, बागों में, होटलों में इश्क लड़ाती फिरे, वो हमारी बहू नहीं बन सकती, कभी नहीं। आप जैसे बुजुर्ग जब हर जगह कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करें तो हम नौजवान क्या कर सकते हैं? आखिर कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तुम्हारा मतलब तुम लोग हमसे चोरी छिपे शादी भी कर सकते हो? आप नहीं मानेंगे तो यही करना पड़ेगा। देखते हैं हमारा बेटा कैसे हमारी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करता है। आप क्या समझते हैं वो दूध पीता बच्चा है जो आपके हर इशारे पे नाचता रहेगा? उसे हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। आई एम हिज फादर। फादर तो क्या, उसका गॉड फादर भी ये शादी नहीं रोक सकता। तुम हमें चैलेंज दे रही हो? जी नहीं, चैलेंज का जवाब दे रही हूँ। हाँ। डैडी, आपने मेरी शर्ट और पैंट पहन ली। वंडरफुल, फैंटास्टिक। आप ऐसे लग रहे हैं जैसे जेम्स बॉन्ड 007। शट अप। हमें ये बेहुदा मजाक पसंद नहीं। मजाक नहीं तो और क्या डैडी। कहाँ से आ रहे हैं आप? पार्क से। पार्क? पार्क और इस ड्रेस में? किसी से मिलने गए थे क्या? हाँ, किसी से मिलने, उससे मिले, बात की, और उसने हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज? किसने डैडी? एक लड़की ने। किसी लड़की की इतनी हिम्मत कि आपको चैलेंज दे? हाँ? हाँ, अब ये हमारी इज्जत का सवाल है। उसने चैलेंज दिया कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करके दी, और हमने भी ये चैलेंज दिया कि हमारा बेटा हमारी मर्जी के खिलाफ कभी शादी नहीं करेगा। ठीक किया आपने। आपका चैलेंज मेरा चैलेंज। बाय द वे, कौन है लड़की? है एक बदतमीज और जिद्दी लड़की। एक बात तुम हमें साफ साफ बताओ, क्या तुम हमारी इजाजत के बिना शादी करोगे? क्या बात कर रहे हैं डैडी? सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी नहीं कर सकता। तुम अपना कहा करके दिखाओगे? अपना कहा नहीं डैडी, मैं आपका कहा करके दिखाऊंगा। थैंक यू सन। वो लड़की जहां कहीं भी है,
तुम उसे फौरन फोन करके कह दो। लेकिन वो लड़की है कौन? और कौन? वही कश्मीर वाली पटाखी। डैडी, क्या हुआ? मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ डैडी। ऐसा प्यार पानी का बुलबुला है जो सदा नहीं रहता। इसीलिए हम चाहते हैं बेटा, किसी अच्छे घराने में से अच्छी सी लड़की चुने और तुम्हारी शादी करते हैं। डैडी, वो बहुत अच्छी लड़की है और अच्छे घराने से भी है। बको मत। तुम उस लड़की को भूलना चाहते हो या नहीं? अगर तुम उस लड़की को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें हमें छोड़ना होगा। हमें छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। हम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। डैडी, शांति, शांति। क्या सोच रहे थे? अभी जो अपने बेटे से कहा, ठीक कहा। आप क्या सचमुच वैसे ही करने वाले हैं? मगर आपने भी तो मुझसे प्यार किया था, फिर उनके प्यार पे इतराज क्यों? बोलिए ना। ऐतराज नहीं शांति, हम उन दोनों का इम्तिहान ले रहे थे। हम ये देखना चाहते थे वो एक दूसरे की खातिर दुनिया का कहां तक मुकाबला कर सकते हैं। हमें अच्छी तरह याद है हमारी खातिर तुमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। माँ बाप के घर का सुख, उनकी दौलत, सब कुछ ठुकराकर हमारे साथ चली आई। शांति की माँ, अरे वो जमींदार उमाकांत का बेटा चंद्रकांत यहाँ आ रहा है। चंद्रकांत? ओहो, तुम्हारा दिमाग है ये पत्थर, हर बात भूल जाती हो। अरे ये वही लड़का है जिसके बारे में हम अपनी बिटिया के लिए सोच रहे थे। वो यहाँ आ रहा है नौकरी की तलाश में। उसे नौकरी की क्या जरूरत है? लो, अरे तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, फिर भूल जाती हो। वो लड़का आम लड़कों जैसा नहीं है। वो अपने माँ बाप की दौलत का मोहताज बनना नहीं चाहता, खुद कुछ करके दिखाना चाहता है। इसलिए वो शहर में नौकरी ढूंढने आ रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, अब मत भूलना। अरे गाड़ी का टाइम तो होने वाला है। मुरारी। जी साहब। तुम रेलवे स्टेशन जाओ। कहाँ जा रहे हो? रेलवे स्टेशन। अरे ये तो पूछा नहीं किस लिए। आपने बताया नहीं। जीटी एक्सप्रेस आने वाली है। जी। उसमें हमारे टेलीफोन के नंबर का कंपार्टमेंट। जी। उसमें से मेरे सूट के रंग के ड्रेस वाला एक खूबसूरत नौजवान उतरेगा। जी समझे? बिल्कुल समझ गया साहब। क्या समझ? हमारे टेलीफोन के रंग का कंपार्टमेंट और आपके सूट के रंग का नंबर सब समझ गया। इडियट। जी हाँ। बुद्धू। जी हाँ। टेलीफोन का नंबर क्या है? 35157। कंपार्टमेंट। जी। मेरे सूट का रंग क्या है? काला। काला। उसका नाम है चंद्रकांत। चंद्रकांत। लेकिन सुनो, वो आ रहा है यहाँ नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में? हाँ, उस पर जाहिर ना होने देना कि तुम उसे पहचानते हो। जी। फिर जरा चालाकी से बहलाकर फुसलाकर तुम उस पर जाहिर करना कि तुम उसे नौकरी दिलवा सकते हो। मैं? हाँ, वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। मेरा? हाँ, फिर तुम उसे घर में ले आना। जरूर ले आऊंगा साहब। अब मेरा मुंह खड़े कर देख रहे हो, जाओ ना। तुम कहाँ चली? मैंने उसे जाने के लिए कहा है। सुनो, एक बात याद रहे, जब वो लड़का इस घर में आए तो उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि हम जानते हैं जो जमींदार उमाकांत का बेटा है। क्या समझे?
कि वो जमींदार उमाकांत का बेटा चंद्रकांत है। हाँ, कितनी भोली भाली है। साहब वो आ गए। आ गया जी। शांति की माँ, शांति की माँ। अरे वो चंद्रकांत आ गया। कौन चंद्रकांत? हाँ, फिर भूल गई। अरे वो जमींदार का बेटा। हाँ, सुनो, हाँ। वो जब मुझसे नौकरी मांगेगा तो मैं साफ जवाब दे दूंगा, मैं नहीं दे सकता। और तुम जैसे उस पर तरस खाकर कहना बेचारे को दे दीजिए ना। कैसे कहोगी? बेचारे को दे दीजिए ना। करेक्ट। शांति बेटे, शांति जी जी। शांति, तुम यही रहना। यहाँ से तुम लड़के को अच्छी तरह देख सकते। जब मैं तुम्हें चाय लाने के लिए बोलूँ ना तो तुम चाय खुद लेकर आना, जरा मुस्कुरा कर। कैसे? साहब, ये है वो नौजवान जिसका मैंने जिक्र किया था। नमस्ते। बेचारा बहुत तकलीफ में है। नौकरी की ना? ठीक है ठीक है, बैठो बैठो। तुम भी बैठो। ओ कहाँ तक पढ़े हो? बेचारे को दे दीजिए ना। कहाँ तक पढ़े हो? जी मैंने इंजीनियरिंग पास की है। इसमें क्या खास बात है? हजारों इंजीनियर हैं, बेकार बैठे हैं, धक्के खाते फिरते हैं। बेचारे को दे दीजिए ना। जी मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था कि आप मेरी मदद करेंगे। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता। आप चाहें तो हाँ? आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अरे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप एक मौका देकर तो देखिए। ओहो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेचारे को दे दीजिए ना। ओके, नौकरी दे दी, क्योंकि मेरी बीवी ने बहुत जोर की सिफारिश की। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुरारी जी कल इस नौजवान को हमारे ऑफिस में ले आना। बेचारे को दे दीजिए ना। अरे भाई दे दी, अब दे दीजिए कहने की क्या जरूरत है? नौकरी देनी थी, दे दी, बात खत्म। दरअसल मेरी बीवी बहुत नरम दिल है, जब भी कोई सवारी दरवाजे पे आता है तो बस मेरे पीछे पड़ जाती है। दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। शांति बेटे, चाय लेकर आ जाओ। शांति क्यों? मैं लेके आती हूँ। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत कब? समझा करो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शांति बेटे, चाय ले आओ। हाँ, ले आई। ये मेरी बेटी है शांति। दे दो बेटे। हाँ, शाबाश बेटे। और तुम भी यहाँ बैठो। बेटे, इसका नाम है चंद्रकांत। जी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? बुराई ने बताया। मैंने नहीं बताया साहब। अरे बताया था ना, बताकर भूल गए। चाय कैसी लगी? जी बहुत अच्छी। अरे अच्छी कैसे नहीं होगी, मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाई है और इस ताल बहुत अच्छा बजाती है, सुनकर दंग रह जाओगे। हाँ जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा। कैसा लगा लड़का? बेचारे को दे दीजिए ना। छी। हाँ बेटी, तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? अब इस लव स्टोरी का सीन नंबर 1 तो ठीक हो गया। अब सीन नंबर 2।